दिनांक 11 दिसंबर 2020, वर्ग तृतीय, विषय संस्कृत, पाठ 10, पेज नंबर 35-36। किताब को निकालिए, किताब को निकालिए। किताब की पढ़ाई होने जा रही है। आप प्रतिदिन घर पर रीडिंग दीजिए। किताब का रीडिंग देने के बाद आप देखिएगा कि आपको किताब पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेहनत तो करना ही पड़ेगा बच्चों, क्योंकि आपको मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलेगी, या किन्हीं को भी बिना मेहनत की सफलता नहीं मिलती है। आप अपने घर में माता पिता से भी के सामने घर पर इसको रीडिंग दीजिए। जो नहीं आता है माता पिता से भी पूछें। संस्कृत जरूर पढ़िए, क्योंकि संस्कृत देव भाषा है, देव भाषा है। इस भाषा को पढ़ने से आपको ज्ञान बढ़ेगी, जिज्ञासा बढ़ेगी और आपका ज्ञान विस्तृत होगा, विस्तारित होगा। क्योंकि संस्कृत जो है देव भाषा है, देववाणी है। क्योंकि देवता लोग भी बहुत खुश रहते हैं, इसलिए संस्कृत पढ़िए। आज पढ़ाने जा रहे हैं, पाठ का नाम है करण कारकम। करण कारकम, करण कारकम देखिए लिखा हुआ है, पढ़िए ध्यान से। आप लोगों को कर्ता के बारे में बतला दिया गया था कि कर्ता कारक किसको कहते हैं। जो काम करता है वह कर्ता कारक है, यह आपको बतला दिए थे। जैसे राम पढ़ता है तो राम हो गया कर्ता। कर्ता के कारक के बाद कर्म को भी बता दिया गया, कर्म कारक के भी बारे में बताया गया, और करण कारक के बारे में आपको सारी चीज़ बतला दिया गया। तो अब आपको करण कारक में भी बताया गया था कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे बालः पत्रम लिखति, याद रखिए कि हम ये सब पढ़ाए हैं आपको। बालक पत्र लिखता है, इस वाक्य में पत्र जो शब्द हुआ वह कर्म कारक हुआ। और आज आपको पढ़ना है करण कारक। करण कारक की परिभाषा, करण कारक किसे कहते हैं, इसका उत्तर लिखा हुआ है। जिस साधन या उपकरण से क्रिया की जाती है, जिस साधन या उपकरण से क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। कहने का मतलब जो काम आप करते हैं, जिस चीज़ से आप कर रहे हैं वह करण कारक हुआ। जैसे मान लिया जाए प्रणव कलम से लिख रहा है, प्रणव कलम से लिख रहा है, प्रणव कलमेन लिखति। यहाँ कलम से जो लग गया वह करण कारक हुआ, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से, इसका चिन्ह है, चिन्ह हम आपको लिखा देंगे, आप ये ध्यान दीजिए। करण कारक का चिन्ह जो होता है से होता है। कर्ता ने कर्म को करण से। तो ये जैसे जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं आपको हम सब चिन्ह बतलाते जा रहे हैं। तो ये सब ध्यान दीजिए बच्चों। और इसमें कर्म कारक, एक जो करण कारक हुआ, इसको जैसे जिस साधन या उपकरण से क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। ये परिभाषा हुआ। जैसे बाला कलमेन लिखती, लड़का कलम से लिखता है। यहाँ बालक जो है पत्र कलम से लिख रहा है। आप चित्र में भी देखिए,
चित्र जब देखिएगा किताब में तो सब बालक जो है पत्र कलम से लिख रहा है। तो इस वाक्य में जो है बच्चों कलमेन जो हो गया, ये जो कलमेन है कलम से, है ना, कलमेन से कलमेन, कलमेन जो हो गया वह क्या हो गया, करण कारक हुआ। तो इस पर आपको ध्यान देना है। अब आपको पढ़ाई 35-36 का शब्दार्थ है, उस शब्दार्थ को आप याद कर लीजिएगा। शब्दार्थ याद करने के बाद आपको किताब भी पढ़ने आ जाएगी और हम इस किताब का जो लिखा हुआ है उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। संस्कृत में लिखा हुआ है, उसका हिंदी हम करने जा रहे हैं। आप ध्यान से किताब को देखिए। पार्थ कलमेन लिखति, पार्थ एक लड़का है, वह कलम से लिखता है। पार्थ क्या करता है जी, कलम से लिखता है। यहाँ कलमेन जो हो गया वह करण कारक हुआ। नेहा ध्यानेन पठति, नेहा ध्यान से पढ़ती है। नेहा एक लड़की है। चित्र को देखिए कितना समझ में आपको आ जाएगा कि बच्चे जो पढ़ते हैं एकाग्रचित्त होकर पढ़ना चाहिए और इस पर मनन करने की ज़रूरत है आपको। पार्थ कलम से लिखता है, नेहा एक लड़की है, वह ध्यान से पढ़ती है। ये सब आपको अपने इनसे प्रेरणा लेना चाहिए। इस चित्र में या जो बच्चे ये काम कर रहे हैं उससे आप प्रेरणा लीजिए, आपको भी ध्यान से पढ़ना चाहिए। नेहा ध्यान से पढ़ती है। बालका पादक कंदुकेन खेलती, लड़का जो है फुटबॉल से खेलता है। पाद कंदुकेन मतलब होता है फुटबॉल। पाद माने होता है पैर, कंदुकेन माने गेंद, यानी कहने का मतलब जो पैर से गेंद खेलता है यानी फुटबॉल हो गया, है ना। फुटबॉल, बालक जो है फुटबॉल बालक जो है फुटबॉल से खेलता है ना। देखिए फुटबॉल से खेल रहा है। कृषक हलेन कर्षति, किसान भाई लोग हल से जोतते हैं, हल चलाते हैं, हल जोतते हैं, हल से यानी चला रहे हैं। देखते बाला हस्तेन कार्य करोति, लड़की जो है हाथ से काम करती है। हस्तेन मने हाथ से, हलेन मने हल से, पाद कंदुकेन मतलब फुटबॉल से, है ना। और इसको बाद देखिए हस्तेन मने होता है हाथ से, है ना। अब आइए कर्षति मने जोतता है। हस्तेन मतलब हाथ से, कर्षेन मतलब जोतता है। कार्जम मने काम और सक्तेन मने बैलगाड़ी। याद रखिएगा ये सब चीज आपका सब चित्र भी किताब में दिया हुआ है और शब्दार्थ भी लिखा हुआ है, आपको याद करने की जरूरत है। बाला हस्तेन कार्य करोति, लड़की जो है हाथ से काम करती है। वृद्धा सक्तेन ग्रामम गच्छति, वृद्धा माने बूढ़ा, बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है, वह बैलगाड़ी से गांव जाता है। बैलगाड़ी से बैठ के जा रहा है गांव, है ना। देखिए 2 बैल है और बैलगाड़ी लेकर गांव जा रहा है वृद्ध लोग। भृत्य कुकुरम दंडेन तारयति, भृत्य मतलब होता है नौकर। नौकर जो है क्या कर रहा है, कुत्ता को डंडे से पीटता है, डंडे से मारता है। तारयति मने मारता है, दंडेन मने मतलब होता है डंडे से, और कुकुरम मने कुत्ता, भृत्य मतलब नौकर। नौकर कुत्ते को डंडे से मारता है, डंडे से मारता है, डंडे से मार रहा है। चित्र को देखिए। बाला पादम पम जलेन सिंचती, लड़का जो है पौधों को जल से सींचता है। जलेन मने जल से, पाद पम मने पौधा, है ना। अब आइए बाला मने लड़का जान भी करते हैं, सिंचती मने सिंचाई करता है यानी पटाता है, पानी देता है पेड़ पौधे में।
बाला पुष्पम नासिकायाम नासिका जिगरति। लड़की जो है फूल से फूल को नाकों से सूंघती है ना। नासिकाया मने नाक से, और जिगरति मने सूंघती है। लड़की जो है फूल को नाकों से सूंघती है, नाक से सूंघती है, कहने का मतलब हुआ। जनक विदेशम वायुयानेन गच्छति। जनक मतलब पिता, और जनक मतलब पिता, जननी मतलब माता, लिखा चुके हैं। पिताजी जो हैं विदेश वायुयान से जाते हैं, यानी हवाई जहाज़ से जाते हैं। देखिए पिताजी जा रहे हैं उनके हवाई जहाज़, देखिए चित्र को देखिए, किताब में चित्र है, इससे आप समझिएगा। बच्चे हैं ना, चित्र देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बच्चे विदेश जो है हवाई जहाज़ से जाता है। सैनिक अश्वेन नगरम आयाति। सैनिक देखिए रथ सेना जो होता है, सैनिक को देख लीजिए चित्र में। घोड़े से नगर आता है, आयाति मने आता है। सैनिक जो है घोड़े से नगर आता है। गजह मस्तकेन प्रहरति। और हाथी जो है मस्तकेन प्रहरति। मस्तकेन मने माथे से, मस्तक मतलब माथा, केन लग गया से, करण कारक है, इसलिए हाथी जो है माथे से प्रहरती मने प्रहार करता है। हाथी माथे से प्रहार करता है। सैनिक घोड़े से नगर आता है। पिता विदेश से हवाई जहाज जाते हैं। लड़की फूल को नाकों से सूंघती है ना। ये सब देखिए सब हिंदी है, इस कर देते हैं। संस्कृत पहले आप पढ़िए, हिंदी तो अपने आप आ जाएगा बच्चों। आप इसका शब्दार्थ याद कीजिए, मेहनत करने की ज़रूरत है। एक बार नहीं, हम 4 बार 5 बार हम पढ़ा सकते हैं किताब को। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम पढ़ाते रहेंगे। तो आपको हमको विश्वास है कि इसको पढ़ने के लिए आपको आ गया होगा किताब, और इसका सब हिंदी भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका काम है बच्चों शब्दार्थ को याद कर लेना है, मेहनत करना है, फेयर करना है, और माता पिता की आज्ञा का पालन भी करना है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है, सबसे अपने बड़े भाई बहनों का आज्ञा का पालन करना है। यही तो संस्कृत में नैतिकता का आधार है। और संस्कृत पढ़ने में नैतिकता की भावना आती है, अच्छा ज्ञान बढ़ता है। इस प्रकार से आज गीता पाठ के शुभ अवसर पर आपको और आपके माता पिता को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।